हेलो एवरीवन। तो आज हम मूवी के सबटाइटल्स की हेल्प से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एक लाइब्रेरी का है जहाँ पे बच्चे बुक्स पढ़ने आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उन बुक्स को उठा के अपने बैग में रख लेते हैं बिना बताए। तो ये स्टोरी, ये सबटाइटल्स उसी पे बेस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वुड यू माइंड ओपनिंग योर बैग? क्या आप अपना बैग खोलोगे? वुड यू माइंड ओपनिंग योर बैग। अब देखिए हमने वुड यू माइंड क्यों यूज़ किया। वुड यू माइंड मतलब होता है क्या आपको कोई आपत्ति होगी या क्या यह ठीक होगा। जब भी हमें किससे पूछना हो कोई भी काम के लिए तो हम उससे पहले यूज़ करते हैं वुड यू माइंड। क्या आपको कोई आपत्ति होगी या क्या यह ठीक होगा। यह एक पोलाइट फ्रेज़ है। पोलाइट मतलब जब हमें किसी पोलाइटली पूछना हो कि आपको इस काम को करने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं वुड यू माइंड। जैसे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस टास्क, मतलब क्या आपको आपत्ति होगी मुझे इस काम में मदद करने में। तो इस तरीके से वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग योर बैग, क्या आप अपना बैग खोलोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप अपना बैग खोल के दिखाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्यों तुम मेरा बैग क्यों देखना चाहते हो। अब सामने वाला स्टूडेंट पूछ रहा है क्यों तुम मेरा बैग क्यों देखना चाहते हो। तो क्यों के लिए हमने यूज़ किया है वाई। Why do you want to see my bag? Why do you want to see my bag? अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ होता है। प्लूरल के साथ डू का यूज़ होता है और सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होता है। तो हम यू प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों तुम मेरा बैग क्यों देखना चाहते हो। तो सबसे पहले हमने वाई WH फैमिली को आगे किया, वाई फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। वाई डू यू वॉन्ट टू सी माई बैग, वाई डू यू वॉन्ट टू सी माई बैग। और जब भी दो वर्ब एक साथ होती है तो बीच में टू लगता है, जैसे वॉन्ट और सी। वॉन्ट मतलब होता है चाहते हो और सी मतलब होता है देखना, और दोनों ही वर्ब है। जब कभी भी हम दो वर्ब को एक साथ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में टू का यूज़ करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू सी माई बैग, आप मेरा बैग क्यों देखना चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हारे बैग में क्या है। अब देखिए तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए, चाहिए आ रहा है तो चाहिए के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड नो वेरी वेल। और शुड जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यू शुड नो वेरी वेल। वेरी वेल मतलब अच्छी तरह, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। व्हाट इज़ इन योर बैग, कि तुम्हारे बैग में क्या है। यू शुड नो वेरी वेल व्हाट इज़ इन योर बैग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो किताबें चुरा रहा है। ही इज़ स्टीलिंग बुक। चुराने को बोलते हैं स्टील। तो ये कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ MR का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज़ होता है और वर्ब के साथ ING फॉर्म। वो किताबें चुरा रहा है। ही इज़ स्टीलिंग बुक्स, वह किताबें चुरा रहा है। नेक्स्ट, यह बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक मतलब क्या होता है, एम्बैरेसिंग। दैट्स सो एम्बैरेसिंग, दैट्स सो एम्बैरेसिंग। यह बहुत शर्मनाक है मतलब यह बहुत बुरा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये शायद एक गलतफहमी है। वो लड़का बोल रहा है कि ये शायद एक गलतफहमी है। शायद के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब होता है शायद, और गलतफहमी को बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, ये शायद एक गलतफहमी है। इट्स प्रोबेबली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट्स प्रोबेबली अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सभी छात्र इस आदत को बढ़ा लेते हैं। अब वहाँ पे लाइब्रेरियन बोल रहा है कि सभी छात्र इस आदत को बढ़ा लेते हैं कि बुक्स पढ़े और फिर बुक्स को बैग में रख के ले जाए बिना बताए। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, सभी छात्र इस आदत को बढ़ा लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स डेवलप दिस हैबिट, ऑल स्टूडेंट्स डेवलप दिस हैबिट। अब ये जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगर ये सिंगुलर होता तो वर्ब के साथ S या ES का यूज़ करते। अब ऑल स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है ना, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया डेवलप। ऑल स्टूडेंट डेवलप दिस हैबिट, ऑल स्टूडेंट डेवलप दिस हैबिट। सभी छात्र इस आदत को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इन दोनों किताबों का कितना हुआ। हाउ मच फॉर दीज टू बुक्स,
हाउ मच मतलब होता है कितना, मतलब जब भी हमें किसी से पूछना हो कि ये कितने पैसे का है, कितने रुपए का हुआ, इसकी कीमत क्या है, तो हम हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं। हाउ मच फॉर दीज 2 बुक्स। अब दीज क्यों लगा, क्योंकि 2 किताबों के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ मच फॉर दीज 2 बुक्स, इन दोनों किताबों के कितने रुपए हुए या कितना हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हमेशा लोगों की इज्जत बचाने के लिए परेशान रहती हो। यू ऑलवेज वरीड अबाउट प्रिजर्विंग पीपल्स डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है पहचान, प्रिजर्विंग मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना या बचाना, और वरिड मतलब होता है चिंतित रहना या परेशान रहने को बोलते हैं वरिड। यू ऑलवेज वरिड अबाउट प्रिजर्विंग पीपल्स डिग्निटी। लोगों की इज्जत बचाने के लिए तुम हमेशा परेशान रहती हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इन सब बातों को छोड़ो। लीव ऑल दीज थिंग्स असाइड। लीव ऑल दीज थिंग्स असाइड। अब दीज क्यों लगाया है, दीज इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए हमने दीज लगाया है। और अगर एक ही बात होती या कुछ एक टॉपिक चल रहा होता तो दिस बोलते। और लिव मतलब होता है छोड़ना। लिव ऑल दीज थिंग्स असाइड। असाइड मतलब होता है साइड में रख दीजिए, इस बातों को छोड़ दीजिए। और ये बताओ सिस्टर मारिया के बारे में आप क्या सोचते हैं। एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ सिस्टर मारिया। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ सिस्टर मारिया। अब देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या में, तो सबसे पहले हमने व्हाट को यूज़ किया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ की, क्योंकि यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ सिस्टर मारिया। व्हाट डू यू थिंक ऑफ सिस्टर मारिया, कि आप सिस्टर मारिया के बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक अच्छी इंसान है और सच्चाई का पीछा करती है, सच्चाई के रास्ते पर चलती है। वो एक अच्छी इंसान के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी इज़ अ गुड पर्सन। गुड पर्सन मतलब वह एक अच्छी इंसान है। सी इज़ अ गुड पर्सन। देखिए यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए हमने सीधा, ये सिंपल सेंटेंस है, सी इज़ अ गुड पर्सन, वह एक अच्छी इंसान है, वो सच्चाई का पीछा करती है, सच्चाई के रास्ते पे चलती है। तो इसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, सी परस्यूज द ट्रुथ। सी परस्यूज द ट्रुथ। परस्यू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पीछा करना या किसी रास्ते पर चलना या किसी चीज़ को फॉलो करते हुए चलना। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो सी क्या है, सिंगुलर सेंटेंस, तो परस्यू का हो जाएगा परस्यूज। सी परस्यूज द ट्रुथ, वह सच्चाई के रास्ते पर चलती है, ये सच्चाई का पीछा करती है। आई होप गाइज आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार सुनिए और जो भी सेंटेंस मैंने बनाए हैं उससे मिलते जुलते सेंटेंस आप भी बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।